आज का सवाल एग्रीकल्चर के दो इम्पोर्टेंट इनपुट्स पर है। पहले हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का क्लियर डिफरेंस समझेंगे और फिर देखेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज करना एनवायरनमेंट और सॉइल दोनों के लिए प्रॉब्लम क्यों बन जाता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। चलो पहले बेसिक मीनिंग क्लियर करते हैं। मैन्योर को आप नेचुरल ऑर्गेनिक फूड समझ लो सॉइल के लिए, जो वेस्ट से बनता है। फर्टिलाइजर्स यूजुअली फैक्ट्री मेड होते हैं और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को क्विकली सप्लाई करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अब सोर्स और प्रेपरेशन पर ध्यान दो। मैन्योर को प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, डिकॉम्पोजिशन चाहिए, पर यही प्रोसेस सॉइल को रिच बनाता है। फर्टिलाइजर्स रेडी टू यूज आते हैं, इसलिए फार्मर्स को क्विक रिजल्ट मिलता है, लेकिन सॉइल को ऑर्गेनिक सपोर्ट नहीं मिलती। अब न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस समझो। मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स कम कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, लेकिन वैरायटी ज्यादा होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर भी। फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ऑफन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, इसलिए प्लांट ग्रोथ फास्ट होती है। सॉइल हेल्थ के एंगल से ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैन्योर सॉइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, सॉइल फ्लफी होती है, वाटर होल्ड करना बेटर होता है और माइक्रोब्स को फूड मिलता है। फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में सॉइल स्ट्रक्चर और माइक्रोबियल लाइफ को सपोर्ट नहीं करते और कभी कभी हार्म भी कर देते हैं। स्पीड और क्वांटिटी भी कंपेयर कर लेते हैं। मैन्योर स्लो रिलीज होता है, इसलिए इफेक्ट धीरे आता है और ज्यादा क्वांटिटी लग सकती है। फर्टिलाइजर्स फास्ट एक्टिंग होते हैं, छोटी क्वांटिटी से क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है। बस इसी क्विक बेनिफिट की वजह से ओवर यूज का रिस्क बढ़ जाता है। अब सेकेंड पार्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज हार्मफुल क्यों होता है। सबसे पहले एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वॉश होकर वाटर बॉडीज तक पहुंच जाते हैं, फिर एल्गी बहुत तेजी से ग्रो करती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और फिश और एक्वेटिक लाइफ सफर करती है। इससे वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। ग्राउंड वाटर का पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। नाइट्रेट जैसे कंपाउंड सॉइल से सीप होकर अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर सकते हैं। ये ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को अफेक्ट करता है और हेल्थ रिस्क क्रिएट कर सकता है, स्पेशली जब ओवर एप्लीकेशन होता है। अब सॉइल पर डायरेक्ट इम्पैक्ट, रिपीटेड एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स से सॉइल एसिडिक या सॉल्टी हो सकती है और न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा, कुछ डेफिशिएंट, प्लांट को स्टेबल न्यूट्रिशन नहीं मिलता और प्रोडक्टिविटी लॉन्ग टर्म में गिर सकती है। और एक हिडन डैमेज, सॉइल के फ्रेंडली माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स। जब सॉइल केमिस्ट्री डिस्टर्ब होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है। फिर सॉइल में नेचुरल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग स्लो हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकडाउन वीक होता है और सॉइल डेड टाइप फील देने लगती है। लास्ट पॉइंट, एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट लिंक। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स से नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकल सकती है, जो ग्रीन हाउस गैस है। सो ओवरऑल एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स का इफेक्ट सिर्फ फील्ड तक लिमिटेड नहीं, वाटर, सॉइल और एयर तीनों सिस्टम्स अफेक्ट होते हैं। इसीलिए बैलेंस्ड यूज, राइट डोज और मैन्योर या कंपोस्ट के साथ इंटीग्रेशन बेस्ट अप्रोच होती है।